नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर एक इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। रिसेंटली अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने एक पिटीशन फाइल हुई है जिसको हम बोलते हैं पीआईएल। अब इस पीआईएल के अंदर एक मांग करी गई है कि जज साहब यहां पर हम देख रहे हैं दिन पर दिन ड्रिंक एंड ड्राइव के केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, एक्सीडेंट के केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, मारपीट के केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं। किस वजह से? क्योंकि लोगों के द्वारा जो अल्कोहल की कंजम्पशन की जो क्वांटिटी है ना वो बढ़े जा रही है। और दूसरी बात यहां पर पीआईएल के अंदर सबसे ज्यादा जोर देने वाली बात जो रखी गई है, यहां पे बोला गया है कि जो एज ग्रुप है जो अपना अल्कोहल कंजम्पशन के अंदर आ रहा है वो 18 साल से कम उम्र का भी आ रहा है, 18 साल से लेकर 25 साल की उम्र का भी बहुत ज्यादा यूथ अब जो है अपना अल्कोहल कंजम्पशन के ऊपर बढ़ता जा रहा है। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यहां पर आपको एक गाइडलाइंस जारी करनी चाहिए। अब इसी को लेके यहां पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने साफ तौर पे नोटिस जारी कर दिए। मैं आपको दिखा भी देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिए हैं यूनियन ऑफ इंडिया यानी कि सरकार को, केंद्र सरकार को, कि यहां पर अब सारे के सारे जो शराब के ठेके होते हैं यानी कि अल्कोहल की दुकानें होती हैं जहां पर कोई भी व्यक्ति अपना जाकर शराब लेता है, अल्कोहल खरीदता है, तो उसको पहले अगर वो व्यक्ति 30 साल से कम उम्र का है, अब वो कोई भी उम्र का होना चाहिए, 30 साल से कम उम्र का है, तो उसको अगर अल्कोहल खरीदनी है तो पहले अगर वो अपनी शराब की दुकान पर जाएगा तो उसका पहले उम्र का आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा। अब उम्र का आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जाएगा? उसको या तो आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा, वोटर आईडी कार्ड दिखाना पड़ेगा, फिर उसका बायोमेट्रिक अपना बायोमेट्रिक्स का इस्तेमाल करते हुए जो अल्कोहल दुकानों पे होना मैंडेटरी है, अल्कोहल दुकानों पर होना मैंडेटरी है। ये एक नई गाइडलाइंस अपनी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा ऑर्डर करने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट एक ये नई गाइडलाइंस निकालने वाली है। तो ये इंफॉर्मेशन ये बात के ऊपर है कि अगर कोई भी व्यक्ति 30 साल से कम उम्र का व्यक्ति कोई भी अल्कोहल की दुकान पे शराब खरीदने जाएगा तो उसका पहले अपना बायोमेट्रिक तरीके से चेकअप होगा कि आपकी उम्र एक्चुअल में कितनी है। क्या आप 18 साल से कम उम्र के तो नहीं हो, या फिर क्या आप 25 साल से कम उम्र के तो नहीं हो, या फिर 30 साल से कम उम्र के तो नहीं हो। लेकिन अगर आपकी उम्र 30 साल से ज्यादा है तो आपको कोई भी अपना बायोमेट्रिक चेक करवाने की जरूरत नहीं होगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर मैं जिस स्टेट में रहता हूं ना वहां पर तो मिनिमम एज अपना शराब पीने की वो 25 साल है, या जिस मैं स्टेट में रहता हूं वहां पे मिनिमम एज 18 साल है। तो इसी चीज को चेक करने के लिए कि जो भी अपना शराब खरीद रहा है, क्या सरकार के द्वारा जो अपनी स्टेट गवर्नमेंट्स होती है जिन्होंने अपनी अपनी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर लीगल मिनिमम एज शराब पीने के लिए जो सेट करके रखी हुई है, क्या उसका पालन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा? दुकान वालों के द्वारा, बार टेंडर्स के द्वारा, पब्स के द्वारा, कैफेज के द्वारा, जहां जहां पे अल्कोहल इजीली अवेलेबल होती है, तो यह चेक करने के लिए। तो यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पे अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग अपनी एज लिमिट है शराब पीने के लिए। गोवा में बात करी जाए तो अगर आप 18 साल के हो ना, आप कोई भी दुकान पे जा सकते हो और अपनी इजीली शराब खरीद सकते हो। कर्नाटक के अंदर 18 साल है, तमिलनाडु के अंदर 18 साल है, दिल्ली के अंदर 25 साल है, महाराष्ट्र के अंदर 25 साल है, और कुछ स्टेट ऐसी हैं जहां पर हमारी अल्कोहल को बैन करा हुआ है, तो वहां पे तो ये पॉलिसीज का इंप्लीमेंटेशन का कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि वहां पे शराब का कोई ठेका आपको मिलेगा नहीं। लेकिन जहां जहां पे आपको शराब के ठेके जिन स्टेट्स के अंदर अवेलेबल हैं और जहां पे शराब खरीदना लीगल है, और उस केस में यहां पे बोला गया है, पॉलिसीज के अंदर यहां पे बोला गया है कि क्या करना पड़ेगा। यहां पर मैं आपको एक बार ये शो भी कर देता हूं जिससे कि आपके दिमाग में क्लैरिटी रहेगी। यहां पे एक संस्था है, संस्था का नाम भी आपको मैं दिखा देता हूं। संस्था का नाम है ड्रंकन ड्राइविंग, CADD। इस संस्था ने पीआईएल फाइल करी अपना सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कि सरकार यहां पर हम आपसे एक मांग करने के लिए आए हैं कि बहुत सारे कंसर्न हैं, जैसे कि अल्कोहल से रिलेटेड जितने भी एक्सीडेंट्स होते हैं, क्राइम्स होते हैं, वो दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, और एज ग्रुप जो है ना यूथ का वो भी बढ़ता जा रहा है। तो इसके ऊपर आपको कुछ संज्ञान लेना चाहिए। ठीक है जी। जैसे कि इन्होंने एक रेफरेंस भी दिया था कि जैसा ये देखिए अभी एक पुणे के अंदर एक्सीडेंट का केस हुआ था। एक्सीडेंट का केस होने के बाद में वहां पे 2 अपने लोग थे, उनकी जान चली गई थी। सिर्फ किस लिए कि एक माइनर एक बंदा जो है ना यूथ अपना गाड़ी चला रहा था शराब पीने की वजह से, और उसने एक्सीडेंट कर दिया और उनसे 2 लोगों की अपनी जान चली गई है। तो ऐसे केसेस बहुत दिन पे दिन बढ़ते आ रहे हैं, जैसे सेक्सुअल असॉल्ट, ड्रिंक एंड ड्राइव, होमिसाइड का मतलब होता है जान से मार देना, मर्डर वगैरह, रॉबरी के केसेस बहुत ज्यादा आते हैं। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि चलो भाई ठीक है, हम तुम्हारी एक बात आगे रख भी देते हैं। ठीक है, ये अपनी सारी पॉलिसीज है। यहां पे बोला गया है कि जितने भी 30 साल से कम उम्र के लोग हैं और उनको अगर लीकर अपनी खरीदनी है तो ये मैंडेटरी है, ये पॉलिसीज मैंडेटरी है कि आपका बायोमेट्रिक एज चेक होगा, बायोमेट्रिक एज का चेकअप होगा। और ये चेकअप कैसे होगा? आपके आधार कार्ड से, आपके वोटर आईडी कार्ड से,
या कोई भी अन्य अपना डॉक्यूमेंट अपना सरकार के द्वारा इशू करा गया होगा, तो वो डॉक्यूमेंट की मदद से आपका जो है बायोमेट्रिक चेक किया जाएगा कि आपकी उम्र 30 साल से कम है और कितनी है। और आपकी स्टेट में 25 साल जब मिनिमम रखी हुई है तो आप तो 24 साल के हो या आप तो 20 साल के हो, आपको दारू नहीं मिलेगी। आपको जो शराब की दुकानें हैं वो दारू नहीं बेच सकते, इलीगल है। अगर मान लेते हैं कि यहां पर आप सोच रहे होंगे सर ये तो पॉलिसीज अपनी बनाई जाती है लेकिन पॉलिसीज का ज्यादा इंप्लीमेंटेशन होता नहीं है, तो यहां पर पेनल्टीज भी रखी हुई है। यहां पर पेनल्टीज भी रखी हुई है अलग अलग तरह की कि अगर मेरी स्टेट में दिल्ली में 25 साल मिनिमम एज रखी हुई है और मैं जो है 25 साल का नहीं हूं, मैं हूं 22 साल का और मैं ठेके पे जाता हूं, शराब की दुकान पर जाता हूं अपना परचेज करने के लिए, उस केस में मेरा पॉलिसीज का अपना इंप्लीमेंटेशन है बायोमेट्रिक एज का, मैंने थोड़ी सेटिंग वगैरह कर रखी है और मैं गया और उनसे शराब खरीद ली और अगर पकड़ा जाता हूं तो मेरे ऊपर क्या पेनल्टी लगेगी। दूसरी बात, शराब की दुकान पे क्या पेनल्टी लगेगी, यहां पर भी एक पॉइंट रेज करा गया है। यहां पे लिखा हुआ है कि देखो पहली बात, मेरे ऊपर कितने रुपए का जुर्माना, 10,000 रुपए का जुर्माना। दूसरी बात, जो दुकान वाला है उसके ऊपर कितने रुपए का जुर्माना, 50,000 रुपए का जुर्माना, या फिर 3 महीने की जेल होगी या दोनों होगी। प्लस यहां पे जो दुकान वाले का लाइसेंस है ना, ठेके का लाइसेंस है, शराब के दुकान का लाइसेंस है, वो कैंसिल कर दिया जाएगा उसी टाइम, हाथों हाथ। अब आप सोच रहे होंगे सर ये तो इंप्लीमेंटेशन तो होने में बहुत टाइम लगेगा। भाई देखो, हमने पहले भी एक बार सुना था कि ट्रैफिक के चालान पहले, अगर मैं कुछ सालों की बात करूं, ट्रैफिक के चालान इतने महंगे नहीं होते थे, लेकिन सरकार पॉलिसी लेकर आई और एकदम ट्रैफिक के चालान के रेट्स बहुत ज्यादा बढ़ गए। और हम ये सोचते रह गए यार इंप्लीमेंटेशन तो होगा नहीं, लेकिन जब इंप्लीमेंटेशन की बात आती है, जब चालान कटने की बात आती है, तो इंप्लीमेंटेशन कितना बेहतर तरीके से किया जाता है। ऐसे ही ये वाली पॉलिसीज के ऊपर भी सरकार बहुत सख्त रूल लेकर आने वाली है और ये जो मैंने आपको रूल्स बताए हैं ये बहुत अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट जरूर होंगे। ठीक है जी। और मैंने आपको ये बता दिया है कि जो अपना एज ग्रुप है, एज ग्रुप कौन से, 30 साल से कम उम्र वालों का यहाँ पे मैंडेटरी होगा। आपको आधार कार्ड से बायोमेट्रिक आपका चेक करा जाएगा, उसके बाद ही आपको खरीदने का मौका मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। और दूसरी बात यहाँ पे ये बोल रखी है कि जो हमारे एक्साइज डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, ठीक है, जो एक्साइज डिपार्टमेंट के रेगुलर, जो एक्साइज डिपार्टमेंट के अपने ऑफिसर्स होते हैं, इनकी एक ड्यूटी बना दी जाएगी, एरिया वाइज इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा कि एरिया वाइज जितने भी ठेके हैं ना, आप उनके पास आउटलेट्स में जाके आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या दुकान वाला, ठेके वाला, शराब की दुकान वाला या बार्स या पब्स या कैफेज, क्या इस पॉलिसीज जो सरकार के द्वारा लाने वाले हैं, इस पॉलिसीज का इंप्लीमेंटेशन अच्छे तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये अपना पूरा का पूरा विस्तार में मैंने आपको पूरा पिटीशन को बताया है, जहां पर CA, ठीक है, हाँ, CADD ने पिटीशन फाइल करी है कि अपराध बहुत ज्यादा हो रहे हैं और लोगों, यूथ का अपना दारू पीने का, शराब पीने का, अल्कोहल का कंजप्शन का जो एक क्वांटिटी है, एज ग्रुप है, ये बढ़ता जा रहा है। तो इसको रोकने के लिए यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर करा है कि वेरीफाई करी जाएगी पहले तो उम्र, जब पर्सन जो है अपीयर होगा दारू की दुकान पे कि वो 30 साल से कम उम्र का है या नहीं है, जब वो लीकर खरीदने के लिए जा रहा होगा। तो ये अपना केस का नाम है कम्युनिटी अगेंस्ट ड्रंक एंड ड्राइविंग वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स 2024 सुप्रीम कोर्ट। अब ये जजमेंट की कॉपी अभी अवेलेबल नहीं हुई है क्योंकि अभी रिसेंटली ऑर्डर पास करा गया है। आप सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ये पर्टिकुलर पूरी की पूरी ऑर्डर, अपना ये जजमेंट टाइप करके आप निकाल सकते हो। जैसे जजमेंट की कॉपी अवेलेबल हो जाएगी, मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे इस जजमेंट की कॉपी आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। और दूसरी बात, आपको इस पर्टिकुलर पॉलिसीज के रिगार्डिंग क्या लगता है कि ये पॉलिसीज बहुत बेहतर होगी, देश के अंदर कुछ नया चेंज आ पाएगा? और जब हम देख रहे हैं इतने ज्यादा अपराध केवल अल्कोहल को कंज्यूम करने की वजह से, क्या ये अपराध हमारे रुक पाएंगे, कम हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? क्या इस पॉलिसीज का इंप्लीमेंटेशन बेहतर तरीके से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? और आपको क्या लगता है कि क्या नई चेंजेस हमारे को, पॉलिसीज अगर हम बना रहे हैं तो क्या नई चेंजेस हमें करने चाहिए? आपका क्या मानना है एक बार चैट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। और आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो अपना वकील होंगे, लॉ स्टूडेंट होंगे, जो अपनी जुडिशरी की तैयारी कर रहे होंगे, तो उन लोगों के लिए हमने अपनी एप्लीकेशन भी बनाई हुई है स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के नाम से, जिसमें AIB का बैच आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें जुडिशरी के प्रीलिम्स एंड मेंस के बैच कंप्लीट आपका एक एक टॉपिक वाइज और प्रीलिम्स के आपके क्वेश्चंस एंड मेंस के क्वेश्चंस और पूरा का पूरा जो हमारे को कानून के अंदर पढ़ना होना चाहिए, तो वो सारी की सारी चीजें आपको अवेलेबल हैं बैचेस वाइज, सब्जेक्ट वाइज, जिसमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम का बैच है, TPA का, एंड पूरा का पूरा फैमिली लॉ का एंड कॉन्स्टिट्यूशन का, एंड बतेरे और बैचेस आने वाले हैं टाइमली बेसिस के ऊपर। तो एप्लीकेशन डाउनलोड अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, और बैचेस ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर सभी के लिंक्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।